का जो सीमावर्ती इलाका है, चोटन, शिव और बाड़मेर और बालोतरा में भी कार्यक्रम है। सीमावर्ती इलाके के अंदर जो मस्जिदें, दरगाह छोड़ी गई, राष्ट्र सुरक्षा के अंदर हम भी, राष्ट्र सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भी चाहते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा के अंदर किसी भी तरह की अड़चन अगर हो तो उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन चला के मेरे पास मुस्लिम समाज के बहुत से नेता राजधानी में आए थे जयपुर, और उन्होंने अप्रोच किया कि चला के गोचर के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे हमें टारगेट किया जा रहा है। तो इस बात को लेके आज एक सद्भावना यात्रा और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा देश के अंदर लगा, इसको लेके मैं 3-4 विधानसभा क्षेत्र के दौरे को थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि बाड़मेर बालोतरा वाले ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से। और ये प्रमुख हमारा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं लगे, और लोगों को बिठा के अगर आवश्यकता हो तो बिठा के सरकार तय करे। लोग कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉर्डर का इलाका है, यहाँ लोग डरे हुए हैं, सहमे में बाहर नहीं निकल रहे। उनको संबल देने के लिए उनकी वाजिब जो मांग है उसको लेकर मैं उनके बीच रहूँगा। सर, सरकार कह रही है कि जो सीमा है उसको मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। देखिए, प्रतिबंधित जो इलाका होता है उस सीमा से 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर जो भी उनकी रेंज होती है अलग, उसमें कोई मना नहीं कर रहा है, किसी तरह का मुद्दा भी नहीं है। लेकिन 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एक आप तोड़ रहे हो, दूसरी जगह वहाँ अगर अतिक्रमण किसी और का उसको नहीं तोड़ रहे हो, तो कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग भी, सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है। और एक बार जाने के बाद ही पूरी स्थिति का मुझे पता लगेगा। मैं एक बार मुस्लिम समाज के जो भाई है उनसे मिलने के लिए इस यात्रा के अंदर शरीक होऊंगा। सर, ओवैसी जो पार्टी है जो IAMS, वो आपके साथ है कि सरेली के सभा के अंदर? जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है वो सारे साथ ही हमारे। जैसे उनके जिलाध्यक्ष ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो हमारे सारे ही साथी है राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। उनके जिलाध्यक्ष ने आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कही है। मुझे नहीं पता जिलाध्यक्ष कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? है कार्यक्रम क्या क्या रहेगा? कार्यक्रम तो अभी शिव और चोटन, धनाऊ, ये इलाका शेरवा वगैरह, यहाँ 2 जगह सभाएँ हैं और कुछ मिलने का कार्यक्रम रहेगा। कितना लंबा चलता है कार्यक्रम वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। नेता जी, आप जहाँ भी प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले भी दर्ज हो रहे हैं, बालोतरा में हुआ, नागौर में भी हुए, इसको लेकर क्या ये सरकार की ओर से? आप देखो, घुमंतु और अर्धघुमंतु जो जातियाँ, जिनको हर व्यक्ति बड़े मन से देखता है, वो कहता है भाई इनके लिए स्थायी समाधान होना चाहिए, स्थायी इनका घर बने, आरक्षण मिले। लेकिन कल घुमंतु अर्धघुमंतु जाति जो प्रदर्शन कर रही थी जातियाँ जयपुर के अंदर, उन पर जिस तरह लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो उनके नेताओं को गिरफ्तार किया। मेरे यहाँ भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोई बच्चों ने विरोध कर दिया था, छोटा मोटा विरोध होता रहता है लोकतंत्र के अंदर। विरोध एक सही लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। विरोध सब लोग करते हैं और विरोध के तरीके से करते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने जिस तरह हत्या करने की कोशिश की, ऐसे बयान दिए, उसके बाद ये भैराना धाम का जो कार्यक्रम हमारा पहले चला था, तो बीजेपी को कहीं न कहीं लगा कि साधु संत भी हमारे हाथ से चले जाएंगे। गाय के लिए हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि गोमांस ज़्यादा बढ़ रहा आज की तारीख में देश के अंदर। और इनके बहुत से मंत्री तो बंगाल में गाय का मीट खा के कह रहे थे कि लो हम भी नॉनवेज खा रहे हैं। ये आपने देखा होंगे वीडियो। तो कहीं न कहीं बीजेपी को ये लगता है कि हमारा जो कोर वोट है वो खिसक के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपना दुश्मन नहीं मान रही राजस्थान के अंदर। कांग्रेस तो नंबर 3 पे मान रही है, वो RLP को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रही है। इसीलिए कहीं भी आप देख लीजिए, जो राजस्थान में अभियान चलाया काले शीशों की फिल्म के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियाँ थी, उनके झंडे, नाम, पार्टी का नाम, उनको किसी ने नहीं रोका। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या किसान, कोई दलित है, कोई OBC का नाम लिखा हुआ आ गया, अगर उसने नाम लिख दिया तो उन पर भी चालान काटे। राजस्थान के अंदर हज़ारों गाड़ियाँ, उनके पोस्टर हटाए गए और उनको बेवजह परेशान किया। मेरे 500 से ज़्यादा जवान किसान पार्टी को जेल के अंदर रहे, और जेल से हम नहीं डरते। हमने भजनलाल सरकार को चुनौती दे रखी है कि आप हमारा कोई भी कार्यक्रम रोक नहीं सकते। अभी भरतपुर का जो कार्यक्रम था, CM नहीं चाहते थे, वहाँ का गृह राज्य मंत्री भी वहीं का, बीजेपी के विधायक भी आए थे, आपने देखा किस तरह वहाँ से मंच से चले गए। फिर भी लाखों लोग भरतपुर के अंदर आए। राजस्थान का जवान उठ खड़ा हो गया। अब वो राजस्थान का व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। वो कांग्रेस BJP के झूठे झांसे बेकावे
भजन लाल जी का बार बार ये स्टेटमेंट कि कांग्रेस के नेता अंधेरे में मेरे घर पे मिलते हैं और कांग्रेस के नेताओं के बयान वो सीएम के नहीं दे, इर्द गिर्द के मंत्रियों पे बयान दे। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी से पूरी तरीके से मिले हुए हैं और ये मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर हम खत्म करेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान में तीसरे मोर्चे बड़ी संभावना है, लेकिन इतना लंबा संघर्ष किसी ने किया नहीं। 66 साल बाद पार्टी भी 2018 में मैंने बनाई और ये 29 तक हमारी रिजर्व पार्टी, उसके बाद एक क्षेत्रीय दल और बना था। निश्चित रूप से राजस्थान का जवान इस बार दोनों पार्टियों को घर बिठा के खुद की सरकार चाहता है। जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं, आप देखिए अपराध और आग लगने की घटना, भजन लाल जी के आने के बाद सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। अग्निदेव राजस्थान से नाराज है, मुख्यमंत्री से, इन सब से नाराज है। और आप देखिए दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग समय को भूल जाते हैं। सड़क पे टोल देंगे, 100 रुपये पेट्रोल डीजल के देंगे, एक थाने में अपना अपमान कराएंगे और उसके बाद भी वोट बीजेपी कांग्रेस को देंगे। तो राजस्थान के लोगों को सोचना है कि उनको कैसी सरकार चाहिए। 70 साल हो गए ना बीजेपी कांग्रेस को देखते देखते। जवान हैं, लड़ रहे हैं और मुझे भी लड़ने का जुनून है, इसलिए 28 तक मजबूती के साथ मैं लड़ूंगा। और बाड़मेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक तरीके से गढ़ कह सकते हो कि यहाँ स्कूल के अंदर ही जब तीसरे का बच्चा उसको भी पूछें तो वो यही कहेगा कि हम तो हनुमान जी की पार्टी के साथ RLP और बोतल कब्जे। इसलिए बहुत बड़ी संभावना है बाड़मेर बालोतरा जिले से। और पंचायत राज चुनाव में हम दमखम के साथ लड़ेंगे। तो इसमें भी एक मैसेज ये जाएगा राजस्थान के अंदर कि पंचायत राज चुनाव भी कोई पार्टी अभी तक लड़के लंबा संघर्ष नहीं कर पाई। पिछली बार हमने पंचायत राज चुनाव लड़ाए, 5 प्रधान और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन पार्टी का बना था। और अब की बार बहुत बड़ी संभावना है पंचायत चुनाव के अंदर भी जवान इस RLP को झंडे को उठाएगा और निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को राजस्थान में ठीक करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी सर आ रहे हैं रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए। अच्छी बात जनसभा है। नहीं कर रहे सर, जनसभा नहीं कर रहे सर, क्यों? जनसभा क्या पहले करें? भी जब करते थे तो भीड़ तो नरेगा की, किराए की कुर्सियाँ लगानी पड़ती। इनकी कोने छपा हमारी जो भीड़ होती है, जो लोग आते हैं वो तो नीचे बैठते हैं और उनके कुर्सियाँ लगाने के बाद भी लोगों को लाना पड़ता है। हर पटवारी ग्राम सेवक और टीचर को कहा गया कि आप एक बस भराओगे अपने गाँव से। फिर भी मोदी जी का जो क्रेज देश के अंदर था वो खत्म हो गया और धीरे धीरे आम आदमी जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है वो भी कहीं न कहीं व्यवस्था से दुखी है। कोई सुन नहीं रहा है, बड़े बुरे हालात है। अभी अमेरिका ईरान का जो झगड़ा हुआ था उसके अंदर भी हमारी जो भूमिका वो अच्छी नहीं थी भारत की। भारत को अमेरिका के वहाँ पे कोई ज़्यादा घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं और ट्रंप कोई भारत को न्याय नहीं करेगा। रशिया हमारा पुराना दोस्त था, जिस तरह के हालात बने आपने सारा देखा है। पीछे पीछे भागने से कोई बड़ा नहीं मानता। प्रधानमंत्री जी के सामने पाड़ा खाली है। कांग्रेस के जो नेता उनको अभी भी जनता कांग्रेस के नेताओं को चाह नहीं रही, इसलिए इनका कहीं ना कहीं मामला बैठ जाता है। फिर ये तोड़फोड़ करके जिस तरह सांसद तोड़ रहे लगातार, तो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और मोदी और अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। कोई भी बोले ईडी CBI भेज दो, मुकदमे दर्ज कराओ, जुडिशल उनको सजा कराओ, उनकी सजता खत्म कराओ, अपने आप लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए लड़ने वाले लोग अब देश के अंदर कम बचे। मैं इतना ही विश्वास आपको दे रहा हूँ, राजस्थान के अंदर मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस को तमाम बड़े नेता जिनके दिमाग खराब है उनके दिमाग राजस्थान में RLP ठीक करेंगे। तो भरतपुर के अंदर आपने जाट आरक्षण को लेकर की थी। जाट आरक्षण को लेकर मैं प्राइम मिनिस्टर से जब ये सत्र चलेगा डेलीगेशन के साथ